खबरदार में विश्लेषण की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला हर गुजरते दिन के साथ नए वीडियो, नए तथ्य, नई जानकारियां लेकर आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ होना कोई छोटी बात नहीं है, इसीलिए आज तक लगातार आपको इस मामले से जुड़े जरूरी अपडेट्स दे रहा है और अहम सवालों का विश्लेषण कर रहा है। आज की 3 तस्वीरों से आप इस मामले की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। देश जानना चाहता है कि यह प्रदर्शन और पीएम की सुरक्षा में हुई चूक आकस्मिक थी या आयोजित थी। आज की 3 बड़ी तस्वीरें इसी से जुड़ी हैं। पहली बड़ी तस्वीर है फिरोजपुर में पहुंची गृह मंत्रालय की टीम की, जो इस मामले की गंभीरता समझते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। आज इस टीम ने इस पूरे मामले से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ की। इसके अलावा आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने यह भी माना कि मामला गंभीर है। कोर्ट में इस घटना से जुड़े आतंकी एंगल की चर्चा हुई और इसी मामले से जोड़कर खालिस्तानी संगठन एसएफजे का जिक्र सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान हुआ। इस मामले में अब तक के सबसे नजदीकी 3 वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें नजर आता है कि प्रदर्शनकारी पीएम के काफिले तक पहुंचना चाहते थे और वो काफी पास आकर खड़े हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोके जाने के मामले में फिरोजपुर पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 283 के तहत एफआईआर दर्ज की। धरना लगातार ट्रैफिक बंद करने पर धारा 283 लगाई जाती है। जाहिर है ये हल्की धारा है और इसमें एक तरह की खाना पूर्ति नजर आती है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जिस इलाके में थे, वहीं सतलुज नदी में एक संदिग्ध नाव मिली है। ये नाव यहां कैसे पहुंची, इसे कौन लेकर आया, इसमें कौन लोग सवार थे और इसे यहां लाए जाने का मकसद क्या था, इसका पता लगाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। यह इलाका पाकिस्तानी सीमा से सटा है और 2 दिन पहले पीएम मोदी इसी क्षेत्र में थे, इसीलिए मामला और भी संवेदनशील हो जाता है। अब आप ये देखिए कि आज पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन एसएफजे का नाम पीएम की सुरक्षा के मामले से जोड़कर क्यों लिया गया। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला पंजाब सरकार के लिए शायद बड़ी बात ना हो, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत के लिए ये एक बड़ा मसला है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की गंभीरता को लेकर आज सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर कोर्ट में जो दलीलें दी गईं, वो इशारा करती हैं कि सीमांत प्रदेश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से हुआ खिलवाड़ का मामला आतंकवाद से जुड़ा हो सकता है। इस मामले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का नाम लिया गया। इसके अलावा पंजाब के गृह सचिव को भी जांच के दायरे में लेने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील दी कि मैं आभारी हूं कि कोर्ट ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र से जुड़ा ये दुर्लभ मामला है। जब पीएम को सड़क मार्ग से जाना होता है तो एसपीजी डीजीपी को जानकारी देती है और मार्ग में सुरक्षा का इंतजाम करने को कहती है। डीजीपी सारा इंतजाम करने के बाद हरी झंडी देते हैं। राज्य पुलिस का एक वाहन पायलट के तौर पर 500 मीटर आगे चलता है। जो पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे, उन्होंने उस कार को भी सूचना नहीं दी कि पीएम को आगे आने से रोक दीजिए। इसी दलील से जुड़ा ये वीडियो देखिए। इसमें पुलिस वालों को रास्ता खाली करने वाली ड्यूटी दी गई थी, लेकिन वो प्रदर्शनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चाय पी रहे हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लगभग घंटे भर सुनवाई करके ये कहा कि क्या ये मुमकिन है कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर एक साझा जांच कमेटी बनाएं, क्योंकि दोनों पक्ष की बहस से हमें यही समझ में आया है कि केंद्र सरकार को पंजाब सरकार की बनाई जांच कमेटी पे भरोसा नहीं और पंजाब सरकार को केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित कमेटी पर कोई भरोसा नहीं। लिहाजा ऐसे में विश्वास की कमी तभी दूर हो सकती है जब दोनों किसी साझा कमेटी से इस मामले की जांच कराने को तैयार हो जाए। एक नया वीडियो भी आज सामने आया, जिसमें पीएम मोदी के काफिले के काफी पास प्रदर्शनकारी नजर आए और पंजाब पुलिस के जवान बेबस थे। इस पर तुषार मेहता ने कहा,
वहां धार्मिक जगह से फ्लाईओवर के दूसरी तरफ भी भीड़ जमा करने की घोषणा हो रही थी। यूएस और कनाडा से संचालित एक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने गांवों में पीएम के रूट पर पहुंचने की अपील की थी और फिर बाद में घटना के वीडियो भी जारी किए। पीएम की सुरक्षा में चूक, जिसमें राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों पर जिम्मेदारी थी, उसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। जांच में एनआईए का होना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में जिस खालिस्तानी आतंकी संगठन की बात हुई वो प्रतिबंधित है और देश में अशांति फैलाने का दोषी है। प्रधानमंत्री का सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और इसकी जांच हो रही है। इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन सिक्स फॉर जस्टिस यानी कि एसएफजे का बयान इसके ऊपर जरूर एक शक के दायरे में डालता है, क्योंकि ये एक भारत विरोधी संगठन है और इसकी आईएसए के साथ तार जुड़ी हुई, चाहे वो पब्लिसिटी के लिए हो, लेकिन सिक्स को ये भारत के अंदर बदनाम कर सकता है। इसलिए क्योंकि मामला में जांच हो रही है, इस एंगल को भी रूल आउट नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री की रैली से कुछ दिन पहले इसी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करके पीएम का रास्ता रोकने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। 5 जनवरी ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। 5 जनवरी ਨੂੰ चाहे कोई पुलिस वाला है, चाहे पत्रकार है, चाहे हस्पताल का कर्मचारी, तुसी शोर ना शू ते $1 लाख। इसी वजह से प्रदर्शनकारियों के रास्ता रोकने वाले ड्रामे को आयोजित और प्रायोजित प्रदर्शन कहा जा रहा है और पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने की बात की जा रही है। दरअसल जिस जगह पर पीएम को रोका गया था वहां से पाकिस्तान सीमा करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस फिरोजपुर में काफिला फंसा था वो असुरक्षित है, क्योंकि 5 सितंबर 2021 को फिरोजपुर में टिफिन बम धमाका भी हो चुका था। इसी इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन भी पकड़े जाते हैं। फिरोजपुर से ही कुछ दूरी पर जलालाबाद है, जहां 15 सितंबर 2021 को मोटरसाइकिल ब्लास्ट भी हुआ था। मतलब ये पूरा इलाका असुरक्षित था और बहुत मुमकिन है कि पूरी योजना के तहत प्रदर्शन और रास्ता रोकने की तैयारी की गई थी, जिसमें सिख फॉर जस्टिस भी शामिल था। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो सिख फॉर जस्टिस का फाउंडर है, उसने साफ तौर पे कहा कि जो 5 जनवरी को हुआ वो एक किस्म से प्रधानमंत्री के लिए वार्निंग है कि पंजाब जो है हिंदुस्तान से सेसीड होने जा रहा है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो 2022 की इलेक्शंस हैं उस रेफरेंडम में सिख फॉर जस्टिस भी अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो आप हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या नवजोत सिंह सिद्धू है, जो इसको अपोज करेगा उसको सिख वेपन ऑफ वॉर का सामना करना पड़ेगा। पन्नू को किसी प्रकार का कोई भी सपोर्ट नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर या दुनिया के अंदर। उसको तो केवल कुछ डिस्ग्रंटल सिख्स जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में वही सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं, बड़े बड़े ख्वाब ले रहे हैं। कोर्ट में पंजाब का पक्ष रख रहे एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने अपनी दलील में कहा कि हमने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए उसी दिन कमेटी बनाई है। फिरोजपुर में एफआईआर भी दर्ज की गई है। केंद्र ने भी एक कमेटी बनाई है। अगर राज्य की कमेटी पर केंद्र को ऐतराज है तो सुप्रीम कोर्ट जैसी चाहे कमेटी बना सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। बहस की शुरुआत याचिकाकर्ताओं की ओर से मनिंदर सिंह ने शुरू की, जो सीनियर एडवोकेट हैं और पूर्व एएसजी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का ये मामला बहुत संगीन है, गंभीर है। ऐसे में राज्य सरकार इस मामले की जांच कैसे कर सकती है? ये सिर्फ सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ कोई मामला नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला है, यानी राष्ट्रीय महत्व की बात है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई उसके पीछे कौन था, इसका पता लगाने के लिए आज गृह मंत्रालय की एक टीम फिरोजपुर में उसी जगह पर पहुंची जहां पर पीएम 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे थे। 3 सदस्यों की टीम फ्लाईओवर पर काफी देर मौजूद रही और वहां पर पंजाब के अधिकारियों से घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की 7 सदस्यीय टीम, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल थी, सुबह 10 बजे फिरोजपुर के उस फ्लाईओवर पर पहुंची जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोका गया था। उसके बाद फरीदकोट, भटिंडा, मोगा और फिरोजपुर के उन पुलिस अधिकारियों को उसी मौके पर बुलाया गया जिनकी ड्यूटियां प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर अलग अलग नाकों पर लगी हुई थी। यही नहीं, टीम के अधिकारियों ने जितने भी पुलिस के अधिकारी बुलाए गए थे उनकी बातचीत और इन्वेस्टिगेशन को कैमरों में रिकॉर्ड भी किया। उसके बाद इस टीम के सदस्य उन स्थानों पर भी गए जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकला था। उसके बाद बीएसएफ के इस ऑफिस के बंद कमरों में एक बार फिर से पुलिस के आला अधिकारियों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। गृह मंत्रालय की टीम ने बीएसएफ के फिरोजपुर कैंप में डीआईजी इंद्रवीर सिंह और एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस से पूछताछ की। इसके अलावा काफिले के आगे जाम वाली जगह पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ हुई। गृह मंत्रालय की टीम ने पंजाब सरकार की तरफ से पीएम की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए एडीजीपी जी नागेश्वर राव और पंजाब के कार्यकारी डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को भी पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली से संजय शर्मा, कमलजीत संधू और फिरोजपुर से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।